सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे विद्या सेतु चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की पुस्तक संस्कृत दीपकम भाग 2 जो कक्षा 7वीं की पुस्तक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पंचमः पाठ के क्वेश्चंस और आंसर। ठीक है, यानी अभ्यास के कार्य करेंगे इस पाठ में। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस पाठ का हिंदी में व्याख्या कर लिया है। तो आज की क्लास में हम इसके अभ्यास कार्य करेंगे यानी क्वेश्चंस और आंसर। तो आइए शुरू करते हैं। अत्र इदम अवधेयम, इसे भी हमें ध्यान देना चाहिए कि पहला पॉइंट है कि जो रसायनम इति शब्द आयुर्वेद शास्त्रे, जो रसायन है इस शब्द का प्रयोग जो है आयुर्वेद शास्त्र में औषधम इत्यस्मिन् विषये प्रयुज्यते है। तो आयुर्वेद शास्त्र में औषधि के रूप में इस विषय का प्रयोजन किया गया है यानी प्रयोग किया गया है। दूसरा पॉइंट है कि कत्वतु प्रत्ययस्य प्रयोगः भूतकाल अर्थे अपि भवति। जो कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग होता है वो भूतकाल के अर्थ में होता है। तो काल 3 होते हैं, ठीक है ना, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। तो जो कत्वतु प्रत्यय होता है उसका प्रयोग भूतकाल के अर्थ में होता है। तो आइए हम थोड़े से समझ लेते हैं। जैसे पठ में हमने कत्वतु प्रत्यय लगाया तो पुल्लिंग में, तो ये क्या बना, पठितवान। इसी तरह अगर हम लिख में कत्वतु प्रत्यय लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, लिखितवान बनेगा। ठीक है, इसी तरह हमने खाद में कत्वतु प्रत्यय लगाया तो ये क्या बना, खादितवान। तो ये कहाँ लगता है, भूतकाल वाली क्रिया में लगता है। तो कत्वतु प्रत्यय तो पठितवान पढ़ता था, ठीक है ना, और लिखितवान लिखता था, खादितवान खाता था, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये स्त्रीलिंग में इसका क्या बनेगा, पठ में कत्व लगाएंगे तो पुल्लिंग में बनेगा पठितवान और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, पठितवती। इसी तरह हमने खाद में लगाया तो खादितवान बनेगा पुल्लिंग में और खादितवती बनेगा स्त्रीलिंग में। तो इसका बहुवचन क्या है, पठितवन्तः, और इसका स्त्रीलिंग का बहुवचन में क्या होगा, पठितवत्यः होगा। जैसे उदाहरण, सह पठितवान, वह पढ़ता था। अब देखिए यहाँ पे सा है तो सा जो है वो स्त्रीलिंग के लिए लगता है। तो सा पठितवती, वह पढ़ती थी। छात्र पठितवान, छात्र पढ़ता था। राधिका पठितवती, राधिका पढ़ती थी। अब यहाँ पे देखिए छात्रा है तो पुल्लिंग है, तो यहाँ पे पुल्लिंग की क्रिया लगेगी, मतलब बहुवचन की लगेगी, और छात्रा क्या है, बहुवचन है। तो छात्रा पठितवन्तः, यहाँ देखिए बहुवचन में पठितवन्तः लगता है। उसी तरह बालिका, बालिका बहुवचन है तो पठितवत्यः, तो बहुवचन में क्या लगा है, पठितवत्यः। राधिका एक है तो इस एक वचन में क्या लगा है, पठितवती, तो राधिका एक है तो ये हो गया पठितवती। और बालिका बहुवचन है तो ये पठितवत्यः वाली क्रिया लगेगी, बहुवचन वाली। तुम पठितवान, तुम पढ़ते थे, तो तुम पठितवती, तुम पढ़ती थी, ठीक है। अहम पठितवान, मैं पढ़ता था, अहम पठितवती, मैं पढ़ती थी। तो पठितवती किसके साथ लगेगा, स्त्रीलिंग के साथ लगेगा, और पठितवान पुल्लिंग के साथ लगेगा। और पठिवन्तः जो है वो पुल्लिंग बहुवचन के साथ लगेगा। अगर कर्ता में बहुवचन है कर्ता तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। और बालिका क्या है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है तो पठितवत्यः लगेगा। तो आप लोग इसको ध्यान से सभी लोग देख लीजिएगा। तो आइए हम अभ्यास के कार्य शुरू करते हैं। वयम अभ्यास कुर्मः, आइए हम अभ्यास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तराणि लिखन्तु। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में या 2 पद में आपको लिखना है। तो क है कि कः प्रसिद्धः चिकित्सकः आसीत्, तो प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था, तो कौन था हमने पाठ में पढ़ा कि जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे वो कौन थे, नागा अर्जुन। ठीक है,
तो क का आंसर ये हो जाएगा। आइए हम ख देखते हैं। ख कि अन्य अस्मिन दिवसे कौ आगतः, दूसरे दिन कौन आए। तो आपको पता है कि जब नागार्जुन ने बोला राजा से कि मुझे एक सहायक की ज़रूरत है, तो उन्होंने क्या किया, 2 युवकों को बुलाया। तो यहाँ पे हो जाएगा कि युवकों आगतो, ठीक है, 2 युवक आए, ठीक है ना। तो ग देखते हैं कि कह खिन्ना आसित, कौन उदास था। तो इसका आंसर हो जाएगा रोगी ही। कौन उदास था, रोगी ही, ठीक है। तो ये ग का आंसर हो गया। आइए हम घ देखते हैं। घ है कि रुग्णस्य परिस्थितिः कथम आसीत्, रोगी की स्थिति कैसी थी। तो हमने पाठ में पढ़ा कि जो रोगी की स्थिति थी वो जटिल थी, यानी जटिला यानी जटिल थी। तो अंग है, ये घ का आंसर है ये वाला। और अंग देखते हैं कि नागार्जुन सहायक रूपेण क चितवान। तो नागार्जुन ने सहायक के रूप में किसे चुना। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुचरम चितवान, ठीक है, अनुचरम चितवान यानी अनुचर को चुना। और आइए देखते हैं च वाला। च है कि काम बिना चिकित्सक न भवति, भवति किसके बिना चिकित्सक नहीं होता है। तो नागार्जुन ने बोला था कि जिस चिकित्सक के अंदर अगर करुणा नहीं होगी तो वो चिकित्सक नहीं है, ठीक है। छ है कि नागार्जुनः युवको केन मार्गेण गंतुम सूचितवान। तो नागार्जुन ने युवकों को किस मार्ग से जाने को कहा। तो उन्होंने बोला था वाम मार्गेण, ठीक है, वाम मार्गेण। फिर से लिख देती हूँ मैं, वाम मार्गेण या फिर राजमार्ग से, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, दोनों में से एक। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। क है कि अहोरात्रं नागार्जुनः कुत्र कार्यं करोति स्म। तो दिन रात नागार्जुन कहाँ कार्य करते थे। तो उत्तर है अहोरात्रं नागार्जुनः प्रयोगशालायां कार्यं करोति स्म। तो जो नागार्जुन थे वो दिन रात प्रयोगशाला में वो कार्य करते थे। ख है कि नागार्जुन महाराजं किम निवेदितवान। नागार्जुन ने महाराज से क्या निवेदन किया। तो नागार्जुन महाराजं निवेदितवान, नागार्जुन ने महाराज से निवेदन किया कि मम चिकित्सा कार्याय एक सहायक आवश्यकः इति, कि मेरे चिकित्सा कार्य के लिए एक सहायक की आवश्यकता है। तो ये ख है। आइए हम ग देखते हैं। ग है कि प्रथमः युवकः कथम कार्यं कृतवान। प्रथम युवक जो था वो कार्य को कैसे किया, किस प्रकार। तो उत्तर है कि प्रथमः युवकः यंत्रवत् कार्यं कृतवान, मशीन की तरह कार्य को किया। अब घ है कि द्वितीयः युवकः राजमार्गे रोगिणं दृष्ट्वा किम कृतवान। रोगी द्वितीय, अभी देखिए यहाँ पे कृतवान है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो कतवतु प्रत्यय लगता है वो भूतकाल के लिए लगता है। तो यहाँ पे देखिए कृतवान लगा है युवक के लिए, तो ये पुल्लिंग का है। अगर ये स्त्रीलिंग होता तो ये कृतवती हो जाता, लेकिन ये पुल्लिंग है तो कृतवान किया था।
तो क्या किया था? तो द्वितीय युवकः राजमार्गे, द्वितीय युवक जो था, दूसरा युवक जो था, राजमार्ग में रोगिणीम, रोगी को दृष्टवा देखकर, तम स्वगृहम नीत्वा, उसे अपने घर ले गया, तस्य सेवाम अकरोत्, और उसकी सेवा किया। घ है कि सेवाया भावना बिना किम न भवेत्, सेवा की भावना के बिना कौन नहीं होता है? तो सेवा या भावनाम बिना चिकित्सक न भवेत्, सेवा के भावना के बिना चिकित्सक को नहीं होना चाहिए। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानां पदानां स्त्रीलिंग रूपाणि लिखन्तु। तो हमने जब ये क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले हमने कत्वतु प्रत्यय पढ़ा था, तो आपको क्या करना है कि ये पद जो दिया हुआ है वो पुल्लिंग में दिया हुआ है, और आपको क्या करना है, आपको स्त्रीलिंग में लिखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण के अनुसार करना है। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कि पठितवान। ठीक है, तो पठितवान हमें समझ में आ रहा है कि ये पुल्लिंग का है, यानी पठ में कत्वतु प्रत्यय लगा है, तो पुल्लिंग में क्या बन गया? पठितवान। गतवान में क्या है? गम में कत्वतु प्रत्यय लगा है, तो ये क्या बन गया? गतवान। लिख में कत्वतु प्रत्यय लगा है, तो ये क्या बन गया? लिखितवान। लेकिन हमें क्या करना है कि इसको स्त्रीलिंग में लिखना है। ठीक है, तो पठितवान का स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? पठितवती। और बहुवचन में हमने पढ़ा था कि पठितवत्यः हो जाएगा। तो उसी तरह से गतवान में हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? गतवती स्त्रीलिंग का बन जाएगा, और बहुवचन में क्या बन जाएगा? गतवत्यः। ठीक है, अब आइए हम लिखितवान का देखते हैं। लिखितवान का तो ये क्या बन जाएगा? लिखितवती बन जाएगा। ठीक है, और इसका बहुवचन क्या बन जाएगा? लिखितवत्यः। और आप सभी को काम दे रही हूँ कि आपको बहुवचन सबका लिखना है। ठीक है ना। खादितवान का क्या हो जाएगा? खादितवती। और इसका क्या हो जाएगा? सभी को पता चल ही गया होगा, खादितवत्यः। ठीक है, आइए हम क्रीडितवान का देखते हैं। तो क्रीडितवान का हो जाएगा कि क्रीडितवती, ये तो है क्रीडितवती, और बहुवचन में क्या हो जाएगा? क्रीडितवत्यः। ठीक है, यहाँ भी सर्ग लग जाएगा। उसी तरह हसितवान का क्या होगा? स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो हसितवती, और बहुवचन में क्या हो जाएगा? हसितवत्यः। ठीक है, आइए हम इसका देखते हैं। निवेदितवान का क्या हो जाएगा? निवेदितवती, और इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? निवेदितवत्यः। ठीक है, इसी तरह ज है, ज का क्या होगा? ज का सूचितवती, और इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? सूचितवत्यः। ठीक है, अब आइए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानां पदानां पुल्लिंग रूपाणि लिखन्तु। सेम था, ऊपर क्या लिखा हुआ था? यहाँ पे पुल्लिंग था, और यहाँ पे आपको स्त्रीलिंग और बहुवचन लिखना था। और यहाँ पर क्या है? स्त्रीलिंग है, और आपको यहाँ पर क्या लिखना है? पुल्लिंग का एक वचन और बहुवचन का। ठीक है,
तो आइए हम इसको भी करते हैं, सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए कृतवती है यानी स्त्रीलिंग का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कृतवान, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दृष्टवान, यहाँ पे क्या हो जाएगा दत्तवान, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रक्षालितवान, प्रक्षालितवान, ठीक है। और सबसे नीचे क्या हो जाएगा धावितवान, यहाँ पे हो जाएगा धावितवान, ठीक है। तो इसका जो है एक वचन हो गया। अब आइए हम इधर का देखते हैं पुल्लिंग में कैसे बनेगा। पुल्लिंग में कैसे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कृतवन्तः, दृष्टवन्तः, दत्तवन्तः, और इसके बाद ये क्या है प्रक्षालितवन्तः, और लास्ट में हो जाएगा धावितवन्तः, ठीक है। तो ये था चौथा क्वेश्चन। आइए हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि उदाहरण अनुसारम वाक्यानि परिवर्तयन्तु, यानी आपको क्या करना है उदाहरण के अनुसार आपको वाक्य में को परिवर्तन करना है। तो यहाँ देखिए पिता कषायम पीबती, तो पिता कषायम पीतवान, तो पीबती को क्या हुआ इन्होंने पीतवान कर दिया। अहम पुस्तकम नयामि, तो अहम पुस्तकम नीतवान या नीतवती। अब अहम किसी के लिए भी हो सकता है, स्त्रीलिंग के लिए भी हो सकता है और पुल्लिंग के लिए भी हो सकता है। और यहाँ हमें पता चल गया कि ये पिता क्या है पुल्लिंग है, तो हमने यहाँ पे पीतवान तो कर दिया, लेकिन अहम का ये नहीं पता कि अहम पुस्तकम कोई फीमेल है या मेल है, तो हम यहाँ पे ऑब्लिक करके दोनों ही लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, आइए हम क देखते हैं कि युवक हमें समझ में आ गया कि ये पुल्लिंग है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, युवकः पुल्लिंग है, तो गच्छति में हमें क्या करना है कत्वतु प्रत्यय लगा के बनाना है। तो युवक आपणम क्या हो जाएगा गतवान। अगर यही यहाँ पे फीमेल होती तो ये गतवान ना होके गतवती हो जाता, ठीक है। आइए हम ख देखते हैं। ख कि यहाँ पे ख स, यहाँ पे सह पुल्लिंग है, तो अब खाद में क्या बनेगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा सह रोटिकाम। क्या होगा पुल्लिंग में क्या होगा खाद कतवतु प्रत्यय लगाएंगे तो खादितवान, ये न है खादितवान, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए महिला है, तो महिला क्या है पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में कत्वतु प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है, यानी एक महिला है जो वस्त्र को देती है, तो ये हो जाएगा महिला वस्त्रम। क्या करती है देती है, तो दत्तवती, ठीक है। बालकः, अब यहाँ पे देखिए बालक क्या है पुल्लिंग है, तो पतित में क्या लग जाएगा, जब कत्वतु प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग का यहाँ पर लगेगा पतित में, तो क्या बन जाएगा बालकः द्विचक्रिकातः। चक्रिकातः क्या करता है पतितवान, पतितवान, ठीक है ना। आइए हम अंगः देखते हैं। अंगः की अंगः क्या है पितामही, यानी समझ में आ रहा है कि जो पितामही है वो मतलब दादी के लिए आया है, तो दादी यहाँ पे स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में कैसे लगेगा पितामही। पितामही क्या देखती हैं
चलचित्रम क्या हो जाएगा, दृष्टवती हो जाएगा। ठीक है, दृष्टवती। अगर यहाँ पे पिता मही की जगह कोई मेल होते तो यहाँ पे हो जाता दृष्टवान। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं आगे च अहम। अहम समझ नहीं आ रहा है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो हम यहाँ पे दोनों ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा अहम, अहम गृहपाठम। तो यहाँ पे आबलिक करके लिखेंगे लिखितवान, क्योंकि अहम हमें नहीं पता कि क्या है। लिखितवान आबलिक लिखितवती। ठीक है, दोनों ही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अहम का हमें लिंग समझ में नहीं आ रहा है कि पुल्लिंग के लिए बोला गया है कि स्त्रीलिंग के लिए बोला गया है। उसी तरह त्वम का भी वही है। त्वम का भी देखते हैं कि त्वम कुत्र गच्छसि। तो यहाँ भी सेम, हमें यहाँ पे भी जेंडर समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम दोनों ही लगाएंगे। त्वम कुत्र क्या हो जाएगा, गतवान ऑब्लिक गतवती। तो यहाँ पे दोनों ही सही होगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं अस्वाह। अस्वाह क्या करता है, वने धावंती। तो क्या यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ समझ में आ गया कि अस्वाह पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ पे बहुवचन है। तो बहुवचन के लिए यहाँ पे धावितवान नहीं होगा, तो बहुवचन वाली यहाँ पे क्रिया लगेगी। तो ये हो जाएगा अस्वाह। जब हम चैप्टर शुरू करने से पहले, मतलब क्वेश्चन आंसर कराने से पहले, ये मैंने समझाया है आपको। अस्वाह वने क्या करता है, धावितवन्तः। ठीक है, धावितवन्तः ये हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे अस्वह होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, धावितवान हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुवचन है तो ये भी बहुवचन यहाँ पर भी लगेगा। अब आइए आगे देखते हैं कि बालिका। बालिका स्त्रीलिंग है, लेकिन क्या है, बहुवचन है। तो ये कैसे हो जाएगा, बालिका बालिका शीघ्रम आगतवत्यः। अगर यहाँ पे बालिका बहुवचन नहीं होती, एक वचन होता, तो बालिका शीघ्रम आगतवती हो जाता। ठीक है ना। तो आइए हम यहाँ देखते हैं। यहाँ क्या है कि वयम। अब वयम पे भी हमें समझ नहीं आ रहा है कि वयम मतलब हम लोग, ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो हम इसको ऐसे करेंगे, वयम समुद्र तीरे पयोहिमम का मतलब होता है आइसक्रीम। तो यहाँ पे क्या है, वयम हम लोग हैं, तो यहाँ पे भी बहुवचन है, तो बहुवचन वाली क्रिया लगेगी कत्वतु प्रत्यय का। खादितवन्तः और खादितवत्य। सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एक वचन होता तो ये स्त्रीलिंग वाला हो जाता खादितवती, और ये पुल्लिंग का हो जाता खादितवान। लेकिन ये बहुवचन है, तो यहाँ बहुवचन वाली क्रिया लगी है। ऑब्लिक या तो आप ये लिख सकते हो, आप तो ये लिख सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पे जेंडर कंफर्म नहीं है कि क्या है। आइए हम आगे देखते हैं। छठवां क्वेश्चन करने से पहले हमें इसे ध्यान देना है। अत्र इदम अवधेयम कि वर्तमान काल क्रियापदेन स अस्मः इति अव्ययस्य योजनेन। अगर वर्तमान काल क्रियापद के साथ ये अस्मः अव्यय योजन यानी जुड़ जाता है, तो वह भूतकाल का अर्थ होता है, यानी भूतकाल के अर्थ को प्रकट करता है। तो जैसे सह बाल्ये पुस्तकानि पठति। अब यहाँ भी देखिए पठति है, यानी ये वर्तमान काल का है, वह बाल्यकाल में पुस्तक पढ़ता है। लेकिन सह बाल्यकाले पुस्तकानि पठति अस्मः, तो यहाँ पे अस्मः लग गया, तो ये जो सेंटेंस हो गया वो भूतकाल का हो गया। तो सह बाल्य व बाल्यकाल में पुस्तकों को पढ़ता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अस्मः लग गया।
तो आइए नीचे कुछ पैसेज दिया हुआ है, हम इसको करते हैं। तो इसका शीर्षक क्या है? छठवां क्वेश्चन है कि अनुच्छेदेषु कोष्ठकेषु केचन धातवः दत्ताः सन्ति। इसमें अनुच्छेद दिया हुआ है और कोष्ठ में कुछ धातु दी हुई हैं। ऊपरी दत्तम अवधेयांशम पठित्वा, और आपको क्या करना है, उसको देखकर पढ़कर अस्मः इति अव्यय पदम, जो नीचे ऊपर लिखा गया था, जो ऊपर दत्तम अवधेयांशम जो लिखा हुआ है, अभी मैंने आपको जो बताया ऊपर, यानी ये जो बताया गया है अभी, उसको पढ़कर आप क्या कीजिए, उसको पढ़कर अस्म इति अव्यय पदम, जो अस्म अव्यय पद है उसको जोड़कर अनुच्छेदम पुनः लिखन्तु, अनुच्छेद को आप दोबारा लिखिए। तो इसका अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद है कि कृषिकस्य, यानी इसका शीर्षक क्या है? कृषिकस्य आत्म गौरव। ठीक है, कृषक का आत्म गौरव, तो ये यहाँ पर लिखेंगे आप। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है तो यहाँ तक चला गया, लेकिन आप यहाँ पे लिखोगे कि कृषकस्य आत्मगौरव शीर्षक है इसका। तो आइए हम देखते हैं, इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं और अस्म जो अव्यय पद है उसको जोड़ते हैं, जो धातु रूप दिया हुआ है। तो ये क्या है? धातु है। तो कृषिकः प्रतिदिनम कृषि क्षेत्रम, जो कृषक था वो प्रतिदिन गच्छति जाता था, जाता है। तो यहाँ पे क्या लगाना है? अस्म लगाना है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? गच्छति अस्म भरा जाएगा। ठीक है। जल सेचनम, जल सिंचन क्या करता था? करोति, करोति। ठीक है, करता है, लेकिन हम यहाँ पे अस्म लगा देंगे तो क्या करता था? जल सिंचन करता था, क्योंकि अस्म लग गया। इसके आगे है, आगे देखते हैं क्या भरा जाएगा। धातु दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, कीटानाम निवारणार्थम जैव औषधम क्या करता था? स्थापय है, तो इसका हो जाएगा स्थापयति। और अस्म लगाना है, क्योंकि निर्देश क्वेश्चन यही कह रहा है कि आपको ये जो धातुएं दी हुई हैं उसमें अस्म लगाना है। ठीक है ना। तो इसके बाद वो क्या करता था? कीड़ों के निवारण के लिए वह जैव यानी औषधियों का स्थापित करता था, यानी उसमें डालता था। स कृषि कार्यम सम्यक, वह कृषि कार्य को अच्छे से ज्ञा मतलब जानना, तो वो क्या करता था? जानता था। तो ये हो जाएगा जानन्ति, जानाति, और यहाँ पे लग जाएगा अस्म। ठीक है, क्योंकि अस्म लगाना ही है क्रिया में। आगे देखते हैं, अब क्या बचा है यहाँ पे? पृक्ष धातु है, पृक्ष। तो अतः अन्य कृषिका संशयन, और अन्य में सभी क्या करते थे? सभी जो कृषक संशय से पूछा करते थे। तो यहाँ पे पृक्ष का मतलब होता है पूछना, तो ये हो जाएगा कृषिका है ना, यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे क्रिया लगेगी पृक्षन्ति, पृक्षन्ति, और अस्म लगाना है यहाँ पे। तो पृक्षन्ति यानी पूछा करते थे। ठीक है ना। स्वाभिमानेन, वह स्वाभिमान से जीव यानी जीवति अस्म, जीता था यानी जीवन बिताता था। तो ये हो जाएगा जीवति, और अस्म हमें लगाना ही है, तो ये हो जाएगा जीवति अस्म, यानी जीवन बिताता था या बिताया करता था। अतः अहम कृषकः भूमिपुत्रः इति स्वाभिमानम वदति अस्म, वद है तो इसका क्या हो जाएगा? वदति अस्म। ठीक है, अब आगे क्या है? योज्य है, तो योजयति अस्म हो जाएगा यहाँ पे, योजयति, और अस्म लगाना ही है हमें। ठीक है, अस्म। तो ये अस्म लगाने के बाद ये जो सेंटेंस है वो भूतकाल का हो जाएगा। न तो कृतकान पदार्थान, तो
तो ये हो गया योजयति अस्म। इसके बाद है न तु कृतकान पदार्थानाम अतः व्रीहे गुणवत्ता अधिका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भवति, भवति अस्म। ठीक है। जना जाल पुट माध्यमेन तस्य तंडुलम। लोग क्या करते थे, जाल पुट माध्यम से तंडुल यानी चावलों को, तंडुलम चावलों को क्या करते थे, खरीदा करते थे। तो क्रीड जो है वो धातु है और ये क्रीडंती, क्रीड में हमने लगाया तो क्रीडंती अस्म। ठीक है। इसके आगे देखते हैं कि ये यहाँ पे जीव धातु है, तो जीव में हम कैसे इसको बनाएंगे, जीवंती अस्म। ठीक है। जीवन यापन करता था, जीवंती अस्म, जीवन यापन करता था। सह सर्वान, सभी कहा करते थे। सर्वान तो यहाँ पे हो जाएगा वदति अस्मः, अस्मः लग गया तो भूतकाल वाली क्रिया है। कहा करते थे कि कृषिकः न दीनः न च दरिद्रः। कृषक ना तो दीन होता है ना ही दरिद्र होता है। और ये क्या है, परम सर्वेषां पोषकः इति, परंतु सभी का पोषक है, यानी सभी को पोषण देने वाला होता है। तो आगे यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ है, हमने पढ़ा था कि कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हमने पढ़ा था, तो आप सब इसको देख लीजिएगा कि गच्छति है, अगच्छत है, कत्वतु लग गया तो गतवान, स्त्रीलिंग में लग गया तो गतवती, और अस्मः का प्रयोग हो गया भूतकाल में तो गच्छति अस्मः। ठीक है। तो ये सब आप लोग याद कर लेना सभी लोग। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि पंचमः पाठक का क्वेश्चन आंसर, और आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।